सुप्रीम कोर्ट के दो जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सतर मिनल्ला मुस्ताफी, दोनों जजेस ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। चैम्बर भी खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा 5 सफ़ात पर मुश्तमिल। इस्तीफे के मतन में कहा है 27वीं यानी तरमीम आईन पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है। तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया। इस तरमीम ने हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमज़ोर और ताकत के सामने बेबस हो गया। अदलिया की आज़ादी को पामाल करने से मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया। जस्टिस सतर मिनल्ला ने अपने इस्तीफे के मतन में लिखा है, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। मैं बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफ़ी होता हूँ। 27वीं तरमीम के मंजूर होने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, तशवीश का इजहार किया। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन और साबिक़ अटॉर्नी मखदूम अली खान भी मुस्ताफ़ी हो गए। मखदूम अली खान ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सरबराह को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। जस्टिस अमीरुद्दीन पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के तौर पर आज हल्फ उठाएंगे। हल्फबर्दारी की तकरीब सुबह 10 बजे ऐवान सदर में होगी। हल्फबर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए आला अदलिया के जजेस और दीगर मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए गए। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। कानून ने वजाहत की है, चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। ज़रा के मुताबिक हुकूमत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर नहीं कर रही। ओहदे से मुतालिक आर्मी एक्ट में शिक पहले से मौजूद है। आर्मी एक्ट में होने वाली नई तरमीम में वाइस चीफ की तकर्री को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से मशरूत किया गया। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी। घरेलू तशद्दुद के तहफ़्फ़ुज़ रोकथाम का बिल भी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि MQM की लोकल बॉडीज़ के हवाले से तरमीम को बाकायदा सपोर्ट किया। उनकी तरमीम 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। फैसला किया है कि मुशावरत के बाद इस पर लाहमल तय किया जाएगा। MQM से कहा है कि इत्तेहादी जमातों से मशवरा करके तय करेंगे। सत्ताईसवीं तरमीम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 में तरमीम पर बातचीत होगी। इजलास में सीनियर एडवोकेट्स के स्टेटस से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफ़वाज और कौम मुत्तहिद हैं। बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत, हुनरमंदी के तारीखी मनसूबे मुकम्मल किए। हाई कमिश्नर जन मेरिट के किरदार से PIA की परवाज़ें बहाल हुई। 20 लाख पाकिस्तानी निजात शहरी बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया के शाह चार्ल्स सोएम की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, शाह चार्ल्स सोएम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत है। शाह चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की शाह चार्ल्स सोएम और मलिका को दौरा पाकिस्तान की दावत। बरतानिया कमिश्नर जन मेरिट ने कहा है, पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। पार्लियामेंट ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। सेनेट ने
27वीं आईनी तरमीम में मज़ीद तरमीम की मंजूरी दे दी। मज़ीद तरमीम के हक़ में 64 और मुखालफत में 4 वोट आए। अपोजिशन अरकान का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज। PTI अरकान का चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने धरना। PTI अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में 6 क़वानीन में तरमीम की मंजूरी दी। अलामी के मुताबिक तरमीम का मकसद अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक कवानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हमांग करना है। वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक नई कानून साजी के लिए बिल लाने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एक्ट 2025 के मुसवदे की भी मंजूरी दे दी। बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम मुज़रा से फर्दन मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मनसूबाबंदी कंट्रोल अफगानिस्तान से किया गया था। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारजी जाहिद ने की। हतमी मंजूरी खारजी नूर वली मसूद ने की थी। हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे। ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी नूर वली मसूद से मिलते हैं। वाना में हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्त का था जो अफगानिस्तान से लाया गया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कैडेट कॉलेज वाना पर हमले के हवाले से अहम बयान कहा। खारजी नूर वली मसूद के हुक्म पर TTP से हमले की जिम्मेदारी हटाकर जैशनल हंद नामी तंजीम पर डाल दी है। अफगान तालिबान पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के एतराज़ के पेश नज़र फितनाल खवारिज पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। हमले का मकसद भारतीय एजेंसी रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। खुदकुश धमाके की सहूलतकार और हैंडलर ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक सहूलतकार एक माह से रावलपिंडी में रहाइश पसीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर के KP से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतअद्दिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की ब्रेकी की। हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सिक्योरिटी इदारों ने मुलजमान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद धमाके की तहकीकात जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत को महफूज बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा सबूत के साथ बात की, इल्ज़ामात नहीं लगाए। पाकिस्तान के बयानी को आलमी सतह पर पजीराई मिली। बदकिस्मती से हमारे हमसाये में इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर लड़ा जाता है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमानों के लिए तमाम सहूलतें मौजूद हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी DC और IG इस्लामाबाद की मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा 17 नवंबर से घर घर सर्वे शुरू किया जाएगा। हर घर की लोकेशन अफराद की तफसील गूगल मैप पर मौजूद होगी। शहरियों से दरख्वास्त है कि टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें। IG इस्लामाबाद का कहना है कि घरों में आने वाले मेहमानों का डाटा भी जमा किया जाएगा। महफूज हमसाये के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ताजिक हममनसब की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन में इजाफे की नई राहें तलाश करने का भी जायजा लिया गया। ख्वाजा आसिफ का ताजिकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाकिस्तान तमाम मसाइल के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में ताजिकिस्तान की कोशिशों को सराहता है। पाकिस्तान पूरे खित्ते बिलखुसूस वस्ती एशियाई रियासतों के साथ अमन इस्तेहकाम ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़म है। ताजिक वज़ीर दिफा ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया। खान यूनिस से एक और इसराइली की अरगमाली की लाश बरामद। हमास के मुताबिक लाश को आज रात इसराइल के हवाले किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक गजा से 28 इसराइली यरबानी की लाशें वापस की जानी हैं। मुआहदे के तहत इसराइल बदले में 360 फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की मैयतें वापस करेगा। दूसरी तरफ इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। सहूनी फोर्सेस के
गजा सिटी और खान यूनिस में हमले, मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। गजा में इज्तमाई कब्र से 51 लाशें मिली। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि सीज़ फायर मुआहदा नाजुक है, अमन के लिए मुआहदे का एहतराम किया जाए।